क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और कहाँ से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा था। पेपर का पैटर्न था लेंथी प्लस मॉडरेट, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज था, MSN, OTIC, फंडामेंटल, मतलब पूरा हॉस्पिटल बेस्ड पेपर था। ICU से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे। तीसरी बात करते हैं सर, जो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं उनका वेटेज कितना रहा इस बार। उनका वेटेज रहा 20 से 30%। क्या मेंस के अंदर भी इसी तरह का पैटर्न आएगा क्या? क्या कोई पूछता है कि क्या मेंस के अंदर भी इसी तरह के पैटर्न आएंगे क्या? नहीं। जैसे इसमें MSN OTIC बढ़ दिया तो वहां हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट बढ़ दे, OBG, साइकेट्री, पीडिया, इस तरह के क्वेश्चन बढ़ दे, तो ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं साहब क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कोचिंग वालों ने पढ़ाया टेस्ट सीरीज में कहा वो क्वेश्चन आए थे क्या? जो वह क्वेश्चन आए थे, वह क्वेश्चन आए थे जो क्या, जो हर टेस्ट सीरीज में और हर बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, वह क्वेश्चन उसके अंदर है। ठीक है, पेपर के अंदर वो तो आपके नोट्स में लिखे होंगे। जो स्पेशल क्वेश्चन थे वो कहाँ थे फिर? इसलिए टेस्ट सीरीज इनके चक्कर में बाउंड नहीं होने, है ना। मैंने एक चीज तो नोटिस करी है पेपर को देख के कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा है आपकी थ्योरी मजबूत होना। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी मजबूत करनी है। अब बात करते हैं सब क्वेश्चन कौन से थे। मैंने एक देखा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो था NST का रिएक्टिव वाला, हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसके अंदर NST का क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन ट्राइड का था, इसके अंदर इंक्रीज बीपी, डिक्रीज हार्ट रेट, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तीसरा बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का था। चौथा बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फेवरेट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी और डेमोग्राफी। उसके बाद करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अरिथमिया, ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा आता है। उसके बाद बात करते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बर्थोलिन एब्सिस, एक फोटो आई थी ऐसे जिसके अंदर एक गोली सी लगी हुई थी, बर्थोलिन एब्सिस। उसके बाद था होम वर्बिजरेशन। ठीक है, उसके बाद था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी। एक TCS साइकेट्रिक की ड्रग थी। उसके बाद बात करते हैं एक फोटो आई थी एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर की। उसके बाद बात करते हैं प्लेसेंटा अब्रेप्सियो, प्लेसेंटा प्रीविया, हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद लेबर का क्वेश्चन था, हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद एक मैनुअर थे, बर्न मार्शल मैनुअर और मैक रॉबर्ट मैनुअर। शोल्डर डिस्टोशिया में था मैकवर मैनुअर, उसके अंदर जावानोली भी था, पर लेकिन मैक रॉबर्ट मैनुअर पहले यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वासाकी डिजीज थी, गुलाबी कलर की जीप बनाई गई थी ऐसे, उसके अंदर एक बाल निकाल के, कई बच्चे उसके अंदर VSD करके आए लेकिन वो नहीं था। उसके बाद बात करते हैं ADR प्रिपरेशन थी बच्चे की 1 पे 1000 की, 1 ml पे 9 ml NS। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी, फंडल प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, MMSE स्कोर था 19, मॉडरेट वाला। उसके बाद बात करते हैं गार्डासिल की वैक्सीन थी, गार्डासिल की वैक्सीन की फोटो आई थी एक ऐसे करके, ऐसे इंजेक्शन था। उसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन आया था वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव का, सहेली का। वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सी होती है? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था वीकली। उसके बाद MPCP स्क्रीनिंग थी एक, 30 ईयर तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केरोसिन पॉइजनिंग का था, हर साल आता है प्री के अंदर, गैस्ट्रिक लवास कॉन्ट्राइंडिकेट। उसके बाद था कोकीन, एल्कोहल वाले डिसऑर्डर के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद था ट्यूबरक्लोनिन, वो बड़ा सा क्वेश्चन आया था उसके अंदर। बस मैंने हमेशा क्या बताया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जितने बड़े आते हैं उतने ही छोटे उनके आंसर होते हैं। बड़े क्वेश्चन को देख के आप लोग क्या करते हैं, इसमें क्या पूछा, इंटरनल मन, इसका सही आंसर था। उसके बाद एक्लेम्शिया था, MGS4। उसके बाद एक फोटो थी प्लेसेंटा की, इसके अंदर एक ऐसे लिखा होता है, एक ऐसे लिखा था, मोनोकोरियोनिक, मोनोएलियोनिक। उसके बाद था चेस्ट ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन जो होता है कार्डियक कंपोनेंट।
उसके बाद था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी फेलियर, हाइपरकैलेमिया। उसके बाद था रोटा वायरस का, ठीक है। उसके बाद था एक हेल्पलाइन नंबर पूछे गए थे 1889 14 416, ये किसके नंबर है? MNAS के। उसके बाद था हाइड्रोकोर्टिसोन का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद था एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन क्या होते हैं, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि T4 से नीचे जा रही तो क्या होगा, ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया, ठीक है, हर बार आता है। उसके बाद था एक जावा का क्वेश्चन, किसने दिया था जावा? सन माइक्रो सिस्टम ने। उसके बाद था लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहां पर है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात में। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। उसके बाद बात करते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी क्या है? कंजाइटल एब्नॉर्मलिटी। उसके बाद बात करते हैं CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की है। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल बीपी कफ क्या है? फाल्सली इलेवेटेड बीपी। उसके बाद बात करते हैं स्पुतनिक फर्स्ट क्या है? USSR ने दिया था। एक सीरीज थी 4 8 16, कितना था? 4 8 16 ऐसे था, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद एक हाइपरकैलेमिया की ECG थी। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे करके 40-50 क्वेश्चन जो मैंने एनालिसिस किए, जितने मेरे को याद रहे हैं, ऐसे करके पेपर का पैटर्न अगर अपन देखें तो पेपर का पैटर्न मॉडरेट था, इतना कठिन भी नहीं था और इतना सीधा भी नहीं था, ठीक था पेपर का पैटर्न। अब बात करते हैं सर प्री तो हो गया, मेंस के लिए प्री का रिजल्ट कब आएगा? प्री का रिजल्ट आएगा 17 18 19, 3 दिन के अंदर आएगा। केस तक जितनी पॉसिबिलिटी 18, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ मैंने अभी देखी नहीं, अच्छी तरीके से देख के फिर वीडियो बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब मेंस के लिए क्या करें। मेंस के लिए मैं आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताऊंगा कि मेंस को पास करने का क्या तरीका है। अभी आपके पास 10-12 दिन है, तो आप कम से कम भी नहीं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना ध्यान मत दो, मेरी बात मान लो, थ्योरी को अच्छी तरीके से रख लो एक बार। और जितनी कंठस्थ आपकी थ्योरी होगी, जितनी प्लस आपकी थ्योरी होगी, उतने ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर्स का रिव्यू लिया है ना, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। क्या थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए और आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि चलो प्रीलिम्स का पेपर इतना तो है कि 20,000 बच्चे लेंगे प्रीलिम्स के अंदर, इस बार 5 गुना बच्चे लेते हैं, है ना। तो इस बार तो है कि सिलेक्शन तो होने के चांस है ना, हो जाएगा। लेकिन मेंस को आर पार मेंस को हल्के में मत लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपसे, आप थ्योरी पर ज्यादा फोकस रखो, टेस्ट सीरीज के ऊपर इतना फोकस मत रखो, यूट्यूब की वीडियो पर इतना फोकस मत रखो, यूट्यूब टेस्ट सीरीज इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। मेन जो ध्यान देना है वो देना है अपन को थ्योरी पे। क्योंकि अगर थ्योरी आपकी पॉजिटिव होगी तो आपका सिलेक्शन को माइकल लाल ले सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की थी नोट सेट 6 के टाइम, पर मैंने थ्योरी को इतने टिप्स और टंग पे रखा था ना, जिसको याद नहीं। मेरे को चीजें याद थी कि इस पेज पे क्या 67 पेज पे कौन सी लाइन लिखी होगी, तीसरी लाइन में, वो मुझे पता था। एनक्लेक्स तो मैंने ऐसे रट रखी थी, मेरे को पता था 837 पेज पे क्या लिखा हुआ है, 637 पेज पे क्या लिखा हुआ है। कई किताबें ऐसे रट रखी थी मैंने। एनक्लेक्स का जो 8वां एडिशन है वो 2700-2800 पेज का है, वहां पर देखा था मैंने पूरा उसको ऐसे टिको। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा। और किताब पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, किताब पढ़ने का सही तरीका ये कि आप उसको उपन्यास की तरह नहीं पढ़े, उसको आप लाइन टू लाइन पढ़े। आपको किताब पढ़ने में फिर इतना मजा आएगा ना जिसकी हद नहीं है, फिर आपको वो सारी मोहमाया से दूर हो जाओगे। आप बोलते ना कि किताब पढ़ते ही नींद आती है, सबका डायलॉग होता है किताब पढ़ते ही नींद आती है, वो इसलिए आती है कि आपने उसको उपन्यास की तरह पढ़ा। अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे और आप एक बार अपने दिमाग, और नर्सिंग मेडिकल तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी अगर एक बार आदत लग गई तो फिर पढ़ने में सब मजा आता है, जिसको हद नहीं। समझे ना? अच्छे तरीके से मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें। मेंस का एग्जाम है अभी, है ना, प्री निकलता है जिनका, प्री निकल ही जाएगा वैसे। कट ऑफ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आज शाम तक देखेंगे, ठीक है। और पेपर मैंने बता दिया, ये आंसर थे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।